थैंक यू, हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग इस सुबह? हाँ, बस दो ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? सब अच्छे हैं? अपने पड़ोसी को बोले, पड़ोसी अच्छे लग रहे हैं आप। बोलिए 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 पड़ोसी को। मुझे मत बोलिए, पड़ोसी को बोलिए। फिर से बोलिए, अपने दूसरे पड़ोसी को बोलिए, पड़ोसी क्या खास बात है, आज इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। कितने लोग अपेक्षा करके आए हैं आज यीशु मसीह से आपकी मुठभेड़ होना चाहिए? अपेक्षा करके आए हैं? हालेलुया। अपेक्षा कर रहे हैं आज कुछ? हालेलुया। जब आप कितने लोग कभी मच्छी लेने को जाते? मछली बाजार में जाते मच्छी लेने के लिए? हालेलुया। आप अपेक्षा करके जाते हैं ना, कि बस ऐसे ही बोला, मन किया चलो जाता हूं मैं। सही है, आप अपेक्षा करके जाते हैं और आपको मछली मिलता है, आप घर में आते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, मजे लेते हैं। हालेलुया। तो वैसे जब आप यीशु के घर में आते हैं ना, तो ऐसे ही मत जाओ बोलो आज मुझे यीशु से मेरी मुलाकात होने वाली है इसलिए मुझे जाना है आज। जो से बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले बताना चाहता हूं, मुझे यहां आकर बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आकर। आप लोगों को खुशी हो रही है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं यहां आकर अपने आप को सचमुच एक गौरव, एक सम्मानित महसूस करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस कलीसिया के संस्थापक जी का, मम्मी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, पासवान किशोर जी, उनके परिवार का मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। उन सभी से मुझे बहुत प्यार है और मैं आप सभी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हालेलुया। मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता आप लोग करते कि नहीं करते हैं? हालेलुया, सचमुच। कम ऑन, अपने पड़ोसी को बोलिए, पड़ोसी हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तैयार हो जाए, खुदा आपके लिए कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम लोग कुछ पल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं इस वक्त, सभी लोग अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें और बोले, हे मेरे परमेश्वर। चलिए आवाज ऊंचा उठा के बोले, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज इस सुबह के समय मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु, यहां लाने के लिए खुदावंद। और आज इस सुबह मुझे पूरा यकीन है तेरे बड़े काम आज मेरी जिंदगी में होने वाले हैं। अपने हाथों को उठा के रखें इस वक्त, अपने हाथों को उठा के रखें इस वक्त। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस सुबह के समय तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए खुदावंद। और मैं मांगता हूं प्यारे पवित्र आत्मा सब कुछ अपने नियंत्रण में ले, सब कुछ अपने नियंत्रण में ले और होने दे आज इस सुबह के समय सिर्फ और सिर्फ यीशु की महिमा हमारे बीच में दिखाई पड़े। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक दिल तेरी ओर मुड़ जाए, हर एक बीमार शरीर यहाँ चंगे हो जाए, हर एक खोया हुआ व्यक्ति आज उद्धार को पाले, हर एक व्यक्ति जो बोझ तले दबा हुआ यहाँ आया है आज शांति खुशी पाकर यहाँ से जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा कुछ तो कर ऐसा तेरे लोगों की जिंदगी में जो हमेशा भी याद रखें यीशु के नाम में। लोग कहेंगे, लोग कहेंगे, जोर से बजाओ ताली यीशु के लिए इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको यकीन है हमारा यीशु मसीह हमारे बीच में है यहाँ? हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कितने लोग यहाँ पर विश्वास करने वाले लोग हैं? आप लोग विश्वास करते हैं हमारा यीशु असंभव कामों करने वाला परमेश्वर है? आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो मेरे साथ निकाले लूका का 7वां अध्याय, लूका का 7वां अध्याय। फटाफट बढ़ेंगे हम लोग आगे। अपने हाथ उठा के बोलो, यीशु मसीह की जय। लूका का 7वां अध्याय उसके 11वें वचन से पढ़ेंगे। मिल गया सबको? तो बोलो हालेलुया। मिल गया सबको? लूका का 7वां अध्याय उसके 11वें वचन से देखो क्या लिखा है यहाँ पे। थोड़े दिन के बाद, सब लोग बोलो थोड़े दिन के बाद। क्या होता है थोड़े दिन के बाद? वचन में लिखा है थोड़े दिन के बाद यीशु नाइन नाम के एक नगर को गया। सब लोग बोलो नाइन नाम के नगर को गया। जो से बोलो, वो साउंड वाले भाई, साउंड वाले थोड़ा इनका आवाज बढ़ाओ ना। इनका आवाज वहां से नहीं बढ़ेगा, इनका आवाज यहां से बढ़ेगा ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों का भी आवाज बढ़ाना पड़ेगा वहां से।
कहां से बढ़ेगा? अंदर से। प्रेज द लॉर्ड। जो से बोलो, एक दिन ऐसा होता है, यीशु मसीह नाइन नाम के नगर को गया। कहां गया? कहां गया? नाइन नाम का नगर एक छोटा सा नगर था। अपने पड़ोसी को बोलो, छोटा सा नगर था। कैसा नगर था? अगर आप बाइबल में देखेंगे तो पाएंगे कि यीशु बड़े बड़े नगरों में गया। कफरनहूम में गया, बड़े बड़े नगर में। सब लोग बोलो, बड़े बड़े नगर में। नाजरत में गया, है ना, बड़े बड़े नगर में वो गया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एक छोटे से नगर में भी वो आया। मेरा सवाल उठता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रदर, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, एक सिंपल सी नौकरी करने वाला इंसान हूं, मैं मेरी औकात कुछ बड़ी नहीं है। क्या यीशु मसीह मेरी परवाह करता है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह बड़े नगरों में जाने के बारे में फिक्रमंद हो सकता है, तो यीशु मसीह छोटे नगरों में भी जाना पसंद करता है। अगर यीशु मसीह बड़े आदमी की परवाह करता है, तो यीशु हम जैसे छोटे लोगों की भी परवाह करता है। अपने हाथ उठा के बोलो, यीशु मेरी परवाह करता है। जोर से बोलिए, जमाने को मेरी परवाह नहीं, कोई बात नहीं, यीशु मेरी परवाह करता है। इतना मेरे लिए काफी है। कोई है ऐसा जो बोलने वाला है, इतना मेरे लिए काफी है? हालेलुया। यीशु मसीह नाइन नाम के नगर को जाते हैं। आज वही यीशु मसीह आपके घर में भी आ रहा है। आज वही यीशु मसीह आपके घर में भी आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग लेके जाएंगे उसको? घर में लेके जाएंगे, या फिर बोलेंगे, प्रभु जीसस लव मिनिस्ट्री के अंदर ही तू रहे? कितने लोग लेके जाएंगे? साथ में लेके जाएंगे। वो रहना चाहता है। हालेलुया। और जब वो नगर के नजदीक पहुंचा, जब लोग बोलो नगर के पास पहुंचा, देखो क्या होता है। आगे का वचन पढ़े, क्या लिखा है? जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे। किसको लेकर जा रहे थे? जोर से। मुर्दे को लेके उठा के लेके जा रहे थे, है ना, जो अपनी मां का इकलौता बेटा था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। सब लोग बोलो, मुर्दा। और ये मुर्दा कौन था? ये एक विधवा का इकलौता बेटा था। कितने लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? वो औरत जो थी वो विधवा थी। कितने लोगों को आपको मालूम है उसका नाम क्या था? जो से बोलो, उसका नाम हमको नहीं मालूम। बोलो, बाइबल में उस औरत का नाम नहीं लिखा है, तो हमको नहीं मालूम, ठीक है ना। मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या था, आपको नहीं मालूम उसका नाम क्या था, लेकिन हमें इतना मालूम है कि उस दिन अगर उस नगर में सबसे बड़ी मुसीबत में कोई थी तो यही औरत थी। हालेलुया। मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे आपके हालात नहीं पता। शायद हो सकता है कि आप यहां पे बैठे हुए, शरीर में आप यहां पे बैठे मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से आपका दिल टूटा हुआ है। मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह को पता है। यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। लोग वहां पर उसके बेटे के लाश को उठा के लेके जा रहे थे। हालेलुया। सोचो जरा, उस मां के ऊपर क्या बीती होगी। मौत का सामना उसने पहली बार नहीं किया। उसके अगर वो विधवा थी, इसका मतलब उसके पति का देहांत भी हो गया था ना। हालेलुया। जब उसके पति का देहांत हुआ, तब उसने अपने बेटे को देखकर सोची होगी, मेरा पति तो चला गया, लेकिन मैं अपनी जीऊंगी, अपने बेटे के लिए जीऊंगी। वो बेटा उसके लिए सपना था उसका। कितने लोग बोलते हैं अपने बच्चे का, मेरा लाडला है, अपने बच्चे मेरे कलेजे का टुकड़ा है? नहीं बोलते, या कुछ और टुकड़ा बोलते? प्रेज़ द लॉर्ड। वो मां भी बोलती रहेगी ना, जब उसको देखी होगी, पति तो चला गया है लेकिन बेटा है, बेटे को बोलती रही होगी ना, ये मेरा लाडला है, मेरा भविष्य है ना, मेरे सपने, सब कुछ इसी में है। और एक दिन ऐसा होता है कि उस औरत का इकलौता बेटा भी मर जाता है। कितनी मुसीबत में रही होगी ना वो। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है कि लोग उसको उठा के लेके जा रहे थे। अपने पड़ोसी को बोलो, लोग उसको उठा के लेके जा रहे थे। कौन बताएगा क्यों लेके जा रहे थे? चलो नाला सपारा के लोगों बताओ, क्यों लेके जा रहे थे? हाँ, दफनाने के लिए। बराबर है ना, दफनाने के लिए लेके जा रहे। इसका मतलब वहां के लोगों ने मान लिया था कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता। कम ऑन, जोर से बोलो, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये मर गया है, अब हमारा काम है इसको दफनाने का। हालेलुया, हालेलुया।
उन्होंने सोचा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, चलो हम इसको दफनाने के लिए लेके जाते हैं। शायद हो सकता है कि जमाने ने आपके बारे में भी कह दिया होगा कि आपकी शादी का कुछ हो नहीं सकता, शादी को दफना दो। शायद जमाने ने कह दिया होगा कि आपके बिजनेस का कुछ हो, जोर से बोलो, नहीं हो ही नहीं सकता। शायद आपके बेटे का कुछ हो नहीं सकता, आपके रिश्ते का कुछ हो नहीं सकता, जो पैसा आपने लगाया था उसका कुछ, चलो भूल जाओ, यानी गाड़ दो, दफना दो। लेकिन आज इस सुबह के समय मैं मुंबई से नालासोपारा में आपको यह बताने के लिए आया हूं, दफनाने से पहले एक बार यीशु को मौका तो देकर देखो, मौका तो देकर देखो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पति बोलते हैं ना, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूं, न छोड़ सकता हूं न रह सकता हूं। होता है ना, पत्नी बोलती है थक चुकी हूं, मैं इस नालायक पति के साथ रहते हुए थक चुकी हूं, शैतान बदल जाएगा लेकिन ये बदलेगा नहीं। बोलते हैं, पता नहीं यहां के लोग बोलते कि नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हार मानने से पहले, अपने रिश्ते को दफनाने से पहले, अपना बिजनेस दफनाने से पहले एक बार यीशु को मौका देकर देखो। वो मरे हुओं को जिलाने वाला खुदा है। हालेलुया। मरे हुए हालातों को जिलाने वाला खुदा है। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी, शायद हो, मुझे बोल रहे आप, पास्टर मेरा पड़ोसी तो हर संडे मेरे बाजू में बैठता है, आपको तो कभी कभी मैं देखती हूं इसलिए मैं आप ही को बोलूंगी। हालेलुया। बोलो पड़ोसी, हालात हमारे जिंदगी के चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, दफनाने से पहले चलो एक बार यीशु को मौका हम देकर देखते हैं। जोर से बोलो, एक बार। पड़ोसी को बोलो, एक बार मौका देकर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जब लोग उसको उठा के लेके जा रहे हैं, सब लोग उठा के लेके जा रहे हैं, और उसके पीछे उसकी मां रोती हुई आ रही है। हालेलुया। हाँ, रोती हुई आ रही है, सब लोग गांव से जा रहे हैं रोते हुए। कम ऑन, टूटे हुए, मायूस। जोर से बोलो, टूटे हुए, जोर से, मायूस। मेरा बेटा है ना। यहां से रोते हुए जा रहे हैं, लेकिन वहां से यीशु अपने टीम को लेकर आ रहा है। सुनो, यहां जो टीम जा रहा है ना, यहां जो टीम जा रहा है, वो टीम के आगे इनका अगुवा कौन है? बोलो, एक मुर्दा। बराबर है ना, मुर्दे को ही तो लेके जाओ, उसके पीछे सब लोग जा रहे हैं ना। बोलो, मौत के पीछे लोग जा रहे हैं, मुर्दे के पीछे जा रहे हैं, लाश के पीछे जा रहे हैं। लेकिन यहां से जो टीम आ रहा है, यहां जो टीम का जो आगे चलने वाला जो नेता जो है, वो जीवन देने वाला यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर रोते हुए चला गया, खत्म, रोते हुए जा रहे हैं। लेकिन यहां से जो आ रहे हैं, वो लोग गाते हुए आ रहे हैं, यीशु है सच्चा गडरिया है। कम ऑन, हालेलुया। वो गाते हुए आ रहे हैं, यीशु नाम सबसे ऊंचा है, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। ये लोग जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। वहां से रोते हुए मंडली आ रही है, यहां से कम ऑन जश्न मनाती हुई मंडली जा रही है। वहां से मौत की मंडली आ रही है, यहां से जीवन की मंडली जा रही है। हालेलुया। और फाटक पे सब लोग गेट पे, जोर से, गेट पे दोनों की मुठभेड़ होती है। और कितने लोगों को पता है, जब मौत और जीवन के बीच में मुठभेड़ होगी तो जीवन ही जीतेगा। कम ऑन, हाथ उठा के बोलो, जीवन जीतेगा। कौन जीतेगा? हालेलुया, हालेलुया। वहां से मंडली आ रही है रोते हुए, सब लोग, यहां के लोग, अरे रो ना, रोया नहीं कभी। कम ऑन, रो रो। अरे आवाज निकालो ना। कम ऑन, यहां की आवाज क्या निकालेंगे? अभी है करेगा। हालेलुया। यहां के लोग क्या करेंगे? बोलो, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कम ऑन, अरे करो। दो मंडली, हालेलुया, दो मंडली, सही है ना। एक यीशु मसीह की जय ललकार रहे हैं,
और एक रोते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। ये लोग घर से निकले ना, इनको खाली इतना पता था कि हम लोग जा रहे हैं रोते हुए, उसको दफनाएंगे, दफना कर आने वाले हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ये लोग जब घर से बाहर निकले तो इनको पता नहीं था कि नगर के फाटक गेट पे पहुंचने से पहले की कहानी बदलने वाली है। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। मुझे नहीं पता, शायद आप यहाँ पे बैठे हैं बुरे हालातों में लेकर बैठे होंगे। कौन जानता है घर से जब आप निकले तो आपके हालात बुरे थे, लेकिन आज यीशु से आपकी मुठभेड़ होने जा रही है। आप यहां से जाएंगे तो एक नया व्यक्ति बन के जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। घर से निकले तो मेला रे मेला, मेला मेला मेला, लेकिन यहां से जाएंगे तो कौन है, ला मरने वाले व्यक्ति को भी लाओ, मैं यीशु के नाम में उसमें प्रार्थना करेगा। यहां के लोग हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुठभेड़ होती है, सब लोग बोलो मुठभेड़। होने दो, आज आपके मरे हुए हालातों से यीशु की मुठभेड़ हो जाए, मरे हुए सपने से यीशु की मुठभेड़ हो जाए आज। कमान, मैं बोल रहा हूं आपसे, आपके मरे हुए बिजनेस से आज यीशु की मुठभेड़ हो जाए। और पता है क्या होगा मुठभेड़ होने के बाद? जो मरा हुआ है वो फिर से जिंदा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, फिर यीशु ने कहा, अर्थी को छुआ। सब लोग बोलो यीशु ने अर्थी को, अर्थी वहीं रुक गई। जो से बोलो यीशु ने क्या किया? अर्थी को छुआ, अर्थी रुक गई। प्रेज द लॉर्ड। गाड़ने वाले लेके जा रहे थे लेकिन रुक गया। हालेलुया, हालेलुया। यही तो होता है यीशु के साथ, यही तो होता है। सब बोलो यही तो होता है। रिक्शा चढ़ा गया और खींचने लग गया, लेकिन यीशु ने आकर बस छुआ, सारा खिंचाव निकल गया। अभी गवाही सुना ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यही होता है यीशु के साथ। जोर से बोलो, यीशु जब छूता है, अपने पड़ोसी को, पड़ोसी प्रॉब्लम ये है, तुमको सबने छुआ, सबने छुआ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज यीशु को छूने दो। प्रेज द लॉर्ड। वो वहीं रुक गया, अर्थी वहीं रुक गई। कितने लोग चाहते हैं आपकी समस्या वहीं रुक जानी चाहिए ना? बस 29 अक्टूबर समस्या यहीं दफन होनी चाहिए, यहीं दफन होनी चाहिए। अपने पड़ोसी बोलो यहीं दफन होना चाहिए। मैं यीशु के घर में गई, मेरी समस्याओं को मैंने वहां दफन कर दिया, और उसके बाद मैं विजयी बन के बाहर आई। ये होनी चाहिए आपकी गवाही। ये नहीं कि मैं यीशु मसीह के घर को गई, अपनी तकलीफों को लेकर गई और दूसरी की तकलीफों को भी साथ में लेकर आई। बढ़ गया नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा यीशु ने छुआ, हाँ, और अर्थी रुक गया। और यीशु ने फिर आकर उस मुर्दे से कहा, है ना, हे जवान, क्या मैं तुझसे कहता हूं उठ। और बाइबल में लिखा वो उठ बैठा। और यीशु ने उस जवान को उसकी मां को सौंप दिया। जो से बोलो, शैतान ने, मौत ने उस बेटे को उसकी मां से अलग कर दिया था, लेकिन यीशु ने जिलाकर फिर से सौंप दिया। क्या वो चीज है जो शैतान ने आपसे चुराया है? क्या वो चीज है? क्या वो रिश्ता है? हाँ? भाई बहन का रिश्ता, एक बार एकदम इतने अच्छे अच्छे भाई भाई रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, है ना, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता इतना क्लोज होता था, लेकिन आज वही बच्चे लोग माँ बाप को देखना नहीं चाहते। होता है, कम ऑन। हाँ, रिश्ता शत्रु ने चुरा लिया है। यीशु ने उस माँ को उसका बेटा वापस सौंप दिया। होने दो, जो रिश्ता आपने गवाया है यीशु उसको जिलाकर आपको वापस सौंप दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, हे मेरे परमेश्वर, मेरे लिए ऐसा कर। जो से बोलो, मेरे लिए ऐसा कर, मेरे लिए ऐसा कर। और आगे फिर लिखा है, मालूम है, यीशु मसीह ने उसको जिलाकर उसकी माँ को सौंप दिया। और आपको पता है क्या हुआ? अपने पड़ोसी को बोलो, पता है? दूर कब्रिस्तान में। कहा? मालूम है ना, उधर उधर है ना, वहां पर गाड़ने वाले लोग ना खड्डा खोद के बैठे थे। आएंगे, कम ऑन।
10 बज गया आए नहीं। कम ऑन, बात करके बेटा भी आ रहे होंगे, आधे रास्ते तक पहुंचो, ट्रैफिक रहना। कम ऑन, है ना। वो लोग सोच के अपने पड़ोसी को, तब मोबाइल का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना, टिक टिक, लाश निकली अभी घर से, आधे रास्ते तक पहुंची है, पहुंच रहे, ठीक है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जमाना, वहां पे है ना, गाड़ने वाले वहां पे बैठे हैं, जो से बोलो अंडरटेकर लोग, गाड़ने वाले लोग बैठे हैं इंतजार करके कि वो लाश आने वाला है, जवान की लाश आने वाला है। बोलो, घंटा निकल गया, जोर से बोलो, हाँ 2 घंटा निकल गया। वो वहां पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, आएगा, और सोच रहे आया क्यों नहीं। इतने में एक इंसान दौड़ते हुए आया, कम ऑन, दौड़ते हुए आया। अरे तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? अरे वो जवान आने वाला था। अरे वो जवान नहीं आएगा, यीशु मसीह ने उसको जिंदा करके भेज दिया है घर पे। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने सोचा हुआ ये यीशु ना हमेशा हमारा बिजनेस को ठप कर देता है। कम ऑन, मुर्दा आने वाला होता है, हमारा बिजनेस चलने वाला होता है, वो मुर्दे को बीच में यीशु मसीह जिंदा करके वापस भेज देता है। कम ऑन, कितना सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो लोग सोच रहे वहां पे, अपने पड़ोसी बोले, जमाने को सोचने दो। जो से बोलो, जमाने को सोचने दो कि क्या बुरा हो रहा है हमारे बारे में, सोचने दो। हम यीशु में आनंद मनाते रहेंगे। हालेलुया, हम यीशु में आनंद मनाते रहेंगे। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है, मालूम है आखिरी वचन में क्या लिखा है? देखो आखिरी में क्या लिखा है? सत्रहवां वचन, 17 में क्या लिखा है? देखो, और उसके विषय में क्या लिखा है? कौन पढ़ेगा? जोर से पढ़ो, क्या लिखा है? जोर से, क्या बात है? हाँ, यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमेन। किसके विषय में? बोलो, उस आश्चर्य कर्म के बारे में। जोर से बोलो, यीशु ने जो आश्चर्य कर्म किया उसकी खबर सारे यहूदिया देश में और आसपास के सारे देश में फैल गया। कोई मुझे बताओ, सिंपल से एक सवाल मैं बंद करूंगा, बताओ, जब वो बच्चा मरा, जब वो लड़का मरा, तो उसकी खबर कहां तक गई रहेगी? जान पहचान वालों तक, उस गांव तक, गांव के बाहर जान पहचान वालों तक, या 1-2 गांव तक? ठीक है, कम ऑन, ठीक है ना। लेकिन जब वो जिंदा हुआ तो खबर कहां तक गया? कहां तक गया बाबा? यहूदिया के आसपास के सारे देश में गया। दूसरे शब्दों में, शैतान ने जो आपका बिगाड़ा है ना, जो से बोलो, शैतान ने जो आपका बिगाड़ा है वो छोटा है, उसको आप फैलाओ मत। क्योंकि जब यीशु मसीह करेगा ऐसा काम ना, तो आपको फैलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद खबर फैलता चला जाएगा। जब बेटा मरा तो उसकी खबर कुछ लोगों तक पहुंची, कुछ गांव तक पहुंची, लेकिन जब यीशु मसीह ने उस बेटे को जिंदा करके वापस लौटाया तो वो खबर जो है दूसरे देशों में भी पहुंच गई। होने दो कि आपकी जिंदगी में ऐसा आश्चर्य होए, इसकी खबर दूसरा देश में भी जाए। हालेलुया। नहीं चाहते आप लोग? नहीं चाहते आप लोग? होने दो ऐसा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आश्चर्य करे, जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे ना, क्या हालेलुया बोलने के लिए हर संडे जीसस लव मिनिस्ट्री में जाकर बैठते, हालेलुया हालेलुया बोलते, यीशु मसीह ऐसा आश्चर्य करे और वो लोग खुद बोले, अरे बाबा ये कैसे हो गया? तब बोलना, यीशु मसीह का काम है हमारे लिए, यही हमारे लिए यीशु करेगा। आमेन, आमेन। मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ लोगों को यीशु मसीह का प्यार लपेट रहा है इस वक्त। यीशु मसीह का प्रेम लपेट रहा है। चादर से कैसे लपेटते ना, यीशु मसीह का प्रेम आपको लपेट रहा है। जब मैं प्रभु से प्रार्थना करा, प्रभु मुझे वचन दे इन लोगों के लिए क्या कहने के लिए, प्रभु मुझसे यही वचन दिया है। प्रभु कहता है, बेटा हालात तुम्हारे सामने खड़े हैं, भले तुमने बहुत रो लिया, लेकिन अब तुम्हारे लिए हंसने का दिन आ चुका है। हाथ उठा के बोलो, मेरे लिए हंसने का दिन आ गया है। क्या अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वक्त? कम कितने तैयार है ऐसा प्रार्थना करने के लिए? तैयार है? आइए खड़े हो जाएंगे इस वक्त, अपने हाथों को उठाएं इस वक्त। अब धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो सब धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आज इस सुबह के समय
मैं तेरी आशीष को ग्रहण करता हूं, मैं तेरी आशीष को मेरे ऊपर लेता हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशु है। तेरे नाम में तेरे नाम में दुहाई यीशु है, यीशु है, यीशु है। यीशु है, यीशु है, यीशु। तेरे नाम में चंगाई। We worship you, Lord. आवाज ऊंचा उठा के बोले धन्यवाद यीशु। मेरे पीछे बोलो हे मेरे परमेश्वर। आवाज ऊंचा उठा के बोले हे मेरे परमेश्वर, आज इस सुबह मैं तेरे सामने आया हूं प्रभु, और मैं तेरी और अपने हाथों को उठाता हूं। ऊंची आवाज में बोले मैं तेरी और अपने हाथों को उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, आज इस सुबह हर एक वो चीज जो मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे पैसों में मरी पड़ी है प्रभु, आज जिंदा हो जाए। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, इस वक्त प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाए बोले परमेश्वर जिंदा कर दे प्रभु। चलिए चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे आशीषों के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे आशीषों के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे आशीषों के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस। बोलिए 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 यीशु तेरी आशीष आने दे आज, तेरी आशीष आने दे आज, तेरी आशीष आने दे आज, तेरी आशीष आने दे आज। बोले यीशु तेरी आशीष आने दे आज, तेरी आशीष आने दे आज। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में तेरी आशीष आने दे आज। मेरे घर में, मेरे परिवार में तेरी आशीष आने दे। हालेलुया हालेलुया। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है, सब कुछ यीशु नाम में। यीशु यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु है